नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविकांत मनहरे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो बहुत अच्छा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित और एक पंडिताइन हुआ करती थी। पंडित जी का नाम था चिंता और पत्नी का नाम था, पंडिताइन का नाम था निराशा। तो समस्या थी कि न तो कभी चिंता जी का कभी चिंता दूर हुआ और न ही निराशा की कभी कोई आशा पूरी हुई। तो क्या थी उनकी निराशा, क्या थी उनकी चिंता? तो उनकी चिंता ये थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं था। तो वो बहुत पूजा पाठ किए, बहुत यज्ञ हवन किए, उनको कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन वो पंडित जी नहाने गए। तालाब के पास एक मंदिर हुआ करता था पुराना। तो वो बोले कि मैं भगवान इतना पूजा पाठ करता हूँ। स्नान के बाद उससे पूजा पाठ करने के लिए गए मंदिर पे, और मंदिर पे बोले कि मैं आपका इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, मेरे घर में एक संतान हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो वो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर को वो जल चढ़ाते थे पंडित जी। तो रोज़ चढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, वो बोले कि अब पूजा करना है तो किसी एक भगवान का पर्टिकुलर पूजा करें जिससे मन्नत पूरी हो जाए। तो सबसे बड़े भगवान कौन है पहले वो डिसाइड करना था उनको, कि बड़े भगवान जो सबसे बड़े हैं उनकी पूजा पहले की जाए। तो बोले कि देव में देव महादेव, महादेव सबसे बड़े हैं तो महादेव की पूजा की जाए। तो वो महादेव की पूजा करने लगे। कुछ दिनों में एकाएक वो देखे कि एक दिन महादेव के मंदिर के पास उनका जो महादेव शिवलिंग था उस पर कुछ चावल के दाने थे। उस पर एक चूहा वहाँ पर उस दानों को खा रहा था। तो बोले भगवान, आप महादेव हो, सबसे बड़े देव हो, भगवानों में भगवान हो, और आपसे बड़ा तो ये चूहा हो गया जो आपके भगवान आपके ऊपर आके आपके प्रसाद को वो खा रहा है और वो चीज़ों को कर रहा है। तो क्यों ना अब मैं, मेरा एक उसूल था कि मैं सबसे बड़े भगवान की पूजा करूं, जो सबसे बड़ा हो उसकी पूजा करूं। तो अब आपसे बड़ा तो ये चूहा हो गया, तो क्यों ना मैं इस चूहे की पूजा करूं। तो वो उस चूहे की पकड़ के लेके आया घर में और उस चूहे की पूजा करने लगा। कुछ दिन वो चूहे की पूजा करने लगा। अचानक देखता है एक दिन की एक बिल्ली उस पर झपट्टा मार के उसको खा गई, चूहे को। तो पंडित जी सोचे कि अब चूहे से तो बड़ी ये बिल्ली हो गई। तो जब ये बिल्ली हो गई चूहे से बड़ी, तो क्यों ना मैं बिल्ली की पूजा करूं। तो वो बिल्ली की पूजा करने लगे। एक दिन ऐसे ही पंडित जी बिल्ली की पूजा कर रहे थे तो वहाँ से एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को देख के बिल्ली भाग गई, कुत्ता उसके पीछे दौड़ चला। तो उनको लगा नहीं, अब ये बिल्ली से बढ़ के कुत्ता हो गया है, तो मैं इस कुत्ते को लेके आऊँ, कुत्ते को मैं पूज लूँ, क्योंकि ये उसको भगा दिया मतलब उससे बड़ा ये कुत्ता हो गया। तो क्यों ना मैं कुत्ते की पूजा करूँ। तो अब पंडित जी उस दिन से कुत्ते की पूजा करने लगे। कुत्ते को बैठा के उसका पूजा पाठ करके उसको रखने लगे। ऐसी तीजे तीजे का समय था। तो घर में सब बेटियों को निमंत्रण दिया गया था। घर में पंडिताइन जी पूरा पकवान वकवान बना के रखी थी। तो बोले कि मैं पकवान बना दी हूँ, अब मैं नहाने जा रही हूँ, कोई इसको ख़राब ना करे। तो पंडित जी बोले ठीक है, मैं उस चीज़ को ध्यान रखूँगा। लेकिन जब वो पकवान बना तो कुत्ते के सुगंध आ गया, कुत्ते को सारा चीज़। तो उसने क्या किया, पकवान को जाके जूठा कर दिया। अब पंडिताइन जब नहा के आई, उनको आ गया गुस्सा। अब वो उन्होंने झाड़ू निकाला और कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। कुत्ता डर के मारे भाग गया। चूँकि अब पंडित जी देखे इस चीज़ को कि मैं जो भगवान जिसको पूज रहा हूँ उसको तो हमारी पंडिताइन झाड़ू मार रही है, मतलब उससे तो बढ़कर हमारी पंडिताइन होगी, तो क्यों ना मैं अपनी पंडिताइन की पूजा करने लगूँ। तो उन्होंने पंडिताइन से सारी बातें बताई, सारी बातें कही। तो पंडिताइन बोले ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, मुझे आपकी पूजा करनी चाहिए, आप हमारे पति देव हो, तो आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप मेरी पूजा करना चाहते हो। तो पंडित बोले नहीं, मैं तो नियम से ही चलूँगा और अपनी पूजा करूँगा आपकी। तब से वो पंडिताइन को घर में बैठा के उसका चोआ चंदन टीका फल से स्वागत, फूल से स्वागत, सारा चीज़ करके पंडिताइन की पूजा करने लगे। कुछ दिनों से ये चीज़ें चलती रही। एक कुछ दिन बाद पंडिताइन जी का हो गया दिमाग खराब। बोले कि नहीं, मैं पूजा तो नहीं करने दूंगी, अब हो गया, मेरा पूजा नहीं कर सकते। तो पंडित जी बहुत समझाए, नहीं समझ में आया। अंत में गुस्सा आ गया, पंडित जी ही पंडिताइन पे हावी हो गया, पंडिताइन के ऊपर हाथ उठा दिया। अब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब
जिनको मैं भगवान मानता था उनको तो मैं हाथ उठा दिया, उनसे बढ़कर मैं हो गया। अब उनके नियम के अनुसार, उनके हिसाब से उनको सबसे बड़े का पूजा करना था जो सबसे बड़ा था। अब सबसे बड़ा मतलब उनसे बड़ा तो पंडिताइन के ऊपर हाथ उठा दिया, उनसे बड़ा वो आदमी खुद हो गया। तो पंडित अपने नियम के अनुसार, अपने जो नियम को जो बनाए थे उसके अनुसार उन्होंने खुद की पूजा अर्चना शुरू कर दी। खुद पीढ़े में बैठ गए, खुद का टीका लगाया, खुद को हाथ पहनाया, खुद का आरती उतारा और पूजा करने लगे। पूजा करते करते उनको अचानक एक दिन उनको आत्मज्ञान हुआ कि उन्होंने सब चीज़ों पे मनन किया कि वो कब कहाँ कैसे किसकी पूजा की और अंत में वो कहाँ तक आए पूजा करते करते। जब उनको आत्मज्ञान हुआ, उस ज्ञान से बढ़कर अपने खुद के बारे में उन्होंने जाना, तब उनको ये समझ में आया कि आत्मज्ञान से बढ़कर कोई भी ज्ञान नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य भी वही है कि आत्मज्ञान होना चाहिए। और उन पंडित जी ने उन सब से एक कंक्लूज़न निकाला कि इंसान को वो 4 चीज़ों की जो जवाब है, जो उत्तर है, वो हमेशा उसको पता होना चाहिए। पहला कि वह इंसान कौन है, वह कहाँ से आया है, वह यहाँ इस दुनिया में किस लिए आया है, अपने कर्मों के लिए आया है, किस लिए आया है, और वो अंत में जाएगा कहाँ। तो ये 4 चीज़ों का जवाब हर एक मनुष्य के पास, हर एक जीव के पास होना चाहिए। अगर इन चारों सवालों का जवाब मनुष्य के पास, उस व्यक्ति के पास है, तो वो जीवन में कहीं ना कहीं आगे सफल होगा और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा में लेके जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने जीवन में ये 4 सवालों के जवाब ढूंढ के रखें। और अगर ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।